अरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉगिंग का शुरुआत सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। और तो ना मैं सबसे पहले सुबह आद्विक का ना आज मैं नाखून काट रही थी, क्योंकि ना उसके नाखून बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे। तो फिर इसके लिए मैं काट रही थी। तो पैर का काटी, अभी हाथ का काट रही हूँ। वो काटने नहीं देता है, रोता है। और नाखून उसके बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मुंह पे हाथ मारता है तो नाखून सबको लग जाता है। इसलिए मैं उसके नाखून काटती रहती हूँ बीच बीच में। और वो काटने नहीं देता है। उसके बाल भी बड़े हो गए हैं, तो संडे को भी उसके पापा लेकर के जाएंगे कटवाने के लिए। अभी तो बस उसका नाखून ही काट रही हूँ। और ना कल का मैं कपड़ा मतलब शाम को नहीं उतारी थी, तो सुबह में उतार करके मतलब सब अच्छे से उसको फोल्ड करके रखूँगी। आद्विक के कपड़े ना बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, तो फिर इसलिए ना सबसे पहले मैं उसके कपड़े से परेशान रहती हूँ। पता नहीं उसके कपड़े कहाँ से इतने सारे हो जाते हैं, जो कि मैं एक बार मतलब सोते वक्त भी जो रहते हैं ना, वो पैंट वगैरह मैं उसका धो करके सोती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मतलब टॉयलेट वगैरह किया रहता है तो फिर रखने में अच्छा नहीं रहता है। फिर मैं धो करके सोती हूँ। फिर से ये सुबह का हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उसके कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिन भर में उसके ना तो मैं मतलब 4-5 बार तो मैं कपड़े बदलती ही हूँ उसका। फिर भी वो कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही मैं फोल्ड करके रखती हूँ। खाना मैं सुबह ही बना ली थी। और जो कल उसके मुंह में चोट लगी थी ना, तो उसको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए रोता भी है बीच बीच में। तो उसको मैं चुप करा देती हूँ। आजकल ना वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा है, तो फिर बहुत परेशान कर रहा है। पता नहीं क्यों उसको क्या हो गया है ना, बहुत ज़्यादा रोता है, हर वक्त रोता है। मैं मतलब कुछ भी काम करती हूँ ना, तो रोते ही रहता है, रोते ही रहता है। उसको क्या है ना कि मैं कुछ भी नहीं करूँ, उसको लेकर के बैठ जाऊँ। अगर मैं लेकर के बैठ जाऊँगी तो काम कैसे होगा, इसलिए मैं उसको लेती नहीं हूँ जल्दी। तो बस रोने लगता है। तो बस यही है। और मैं सब कपड़े अच्छे से समेट करके रख रही हूँ। इधर आद्विक के पापा का भी कुछ कपड़े हैं, मेरे भी हैं और आद्विक का भी है। आद्विक का तो सबसे ज़्यादा रहता है, उसका तो मतलब अनगिनती कपड़े रहते हैं। तो बस यही आज का है। नहा ली थी मैं सुबह ही। आद्विक को मैं मतलब नहीं, अभी तक नहीं नहलाई हूँ। उसको ना मैं 11 बजे नहलाती हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छे से धूप निकल के आ जाती है तब। वैसे तो गर्मी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं मतलब उसका टाइम मैं फ़िक्स की हूँ, 11 बजे ही नहलाती हूँ, उसके पहले नहीं नहलाती हूँ। और वैसे तो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, वो रोता है, गर्मी से भी ज़्यादा रोता है। तो बस मैं आद्विक के कपड़े ना इसी मतलब ड्रॉ में रखती हूँ, कपाट में। ये रेगुलर पहनने के लिए मैं यहीं पे रखती हूँ। और बाकी के जो नए कपड़े रहते हैं किधर आने जाने वाले, तो मैं उसको बैग में अच्छे से करके रखती हूँ। और बाकी मतलब रेगुलर के कपड़े तो मैं डेली यूज के लिए इधर ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें से निकालने के लिए मतलब फटाक से निकाल लेते हैं। और मतलब अच्छे से रखती हूँ तो टाइम पे मिल भी जाते हैं। बस यही है। और आद्विक को देखिए आगे पीछे घूम रहा है। अभी ना वो जिद कर रहा था कुर्सी पे बैठने के लिए, मैं इसको नहीं बैठाई, क्योंकि ना अगर मैं थोड़ा सा मेरा नज़र हट जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं इसको कुर्सी पे नहीं बैठने दे रही थी, लेकिन वो जिद कर रहा था बैठने के लिए। और सब मतलब जितने भी खिलौने रहते हैं ना, उसका टॉयस वगैरह सब फैला करके रखता है। मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके टॉयस से ही परेशान रहती हूँ। मैं रखती रहूँगी और फैलाते रहेगा। अगर अभी मैं रख करके जाऊँगी ना, तो फिर से आएगा, फिर से निकाल करके फैला देगा। और कोई भी उसका टॉयस ना अच्छा नहीं रहता है। अगर नया मतलब ले करके भी आएंगे ना उसके पापा, तो 1-2 दिन अच्छे रहते हैं, फिर उसका ना बस वही मरम्मत कर देता है, बिगाड़ करके तोड़ ताड़ के एक बरोबर कर देता है। तो बस वही है। आधा से ज़्यादा तो मैं उसके टॉयस चुरा करके ही रखती हूँ, मैं देती ही नहीं हूँ। पता है मुझे कि अगर उसको दे दूँगी ना पूरा फैलाएगा, तो मुझे बार बार मुझे रखने के लिए ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं इसको देती ही नहीं हूँ, चुरा करके ही रखती हूँ। तो उसके मैं जितने भी टॉयस थे अच्छे से रख दी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए। और वैसे तो मतलब आज तो ज़्यादा कचड़े नहीं थे, क्योंकि मैं एक बार सुबह भी मतलब झाड़ू लगाई थी, इसलिए कचड़ा बहुत ही कम था। लेकिन थोड़ा बहुत था, तो मैं सोची फिर से झाड़ू लगा करके ही पोछा लगाऊंगी, तो इसलिए बस झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं बीच बीच में मतलब ना कि
किचन के जो ये अंदर के देख रहे होंगे आप लोग, तो मैं बीच बीच में ना साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए इसमें बिल्कुल कचड़े नहीं रहते हैं। वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में ना साफ़ ही करती रहती हूँ। तो बस मेरा दिन ऐसे ही बीतता है, और आद्विक तो और ही परेशान करता है, तो बस मेरा टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे ही दिन बीत जाता है। आज ना मेरा काम भी मतलब लेट हो गया था, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा अगर बैठ जाती हूँ तो मेरा मतलब काम भी पूरा लेट ही हो जाता है। तो सब अभी कपड़ा भी धोना है, बर्तन भी धोना है, तो सबसे पहले मैं सोची झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद से ही कपड़ा बर्तन करूँगी। कपड़ा तो मतलब मैं मशीन में ही लगाऊँगी, और बर्तन तो धोना ही पड़ेगा, लेकिन आद्विक को नहलाने के बाद, खिलाने के बाद ही मैं धोऊँगी अच्छे से। वो मतलब वो उसका पेट भर जाएगा और वो फ्रेश हो जाएगा तो खेलेगा, तब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, तो मैं अपना काम कर लूँगी आराम से। नहीं तो सो जाएगा तब काम करूँगी, बस यही है। और इसके अंदर जो रहता है ना सब लाके उसी में फेंकता है। तो मैं आज खिड़की में भी मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। खिड़की में मैं झाड़ू मतलब लगाती हूँ, फिर भी कचरा हो जाता है। मतलब डेली ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैं फिर से लगा रही हूँ। और आप लोग को मैं भले से ही नहीं दिखाती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं खिड़की में मैं डेली ही झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ही कम जगह है, इसलिए झाड़ू लगाने के लिए मतलब नहीं जमता है, बहुत ही थोड़ा सा ही जगह है, तो इधर उधर सामान हटा करके मैं लगाती हूँ कैसे भी। तो यहाँ पे मैं मतलब विंडो ही पोंछ रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे, मतलब 1-2 महीने तो बीत गए थे, मैं मतलब बहुत दिन से मैं इसको साफ़ ही नहीं की थी, तो मैं सोची आज ही इसको ही साफ़ कर लेती हूँ। एक एक दिन में एक एक काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर कुछ करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, तो मैं सोचती हूँ ना एक एक दिन एक एक काम, मतलब हमेशा ही सफाई करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं टीवी के पास भी कुछ सामान बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो फिर उसको हटा करके पोंछने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा ही सामान है। आद्विक की दवा है, और मतलब उसका काजल है, दवाई है, क्रीम है, पाउडर है, सब इधर ही रखा हुआ है, तो उसको हटा करके सब मैं पोंछ ली हूँ। यहाँ पे मैं चली गई थी पोंछने के लिए ना, आद्विक ना पूरा उस पानी में हाथ डाल दिया और पूरा पानी ही नीचे गिरा दिया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग गया था। उसको मैं बोली बेड पे बैठने के लिए ना, फिर भी वो नीचे आ करके पूरा पानी गिरा दिया, और उसमें हाथ डाल करके, उसमें मैं लाइजॉल डाली हूँ तो अच्छा नहीं वो मुँह में डालेगा। तो अभी मैं ना पोछा लगाने के बाद से पहले सबसे पहले उसको नहलाऊँगी, नहीं तो मुँह में हाथ डालेगा। और मैं उसको जितना ही मना करूँगी ना, उसमें ही उतना ही हाथ डालता है, तो उसके लिए ना बहुत ही गुस्सा लगता है। अभी वो ना आगे पीछे घूमेगा, और पानी नीचे है ज़मीन पर, तो डर लगता है गिर जाएगा, फिसल जाएगा, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है। कितना मैं समझाती हूँ, कितना मना करती हूँ, फिर भी वो आ करके खड़े हो जाएगा, देखते रहेगा। और मैं नहीं देखूँगी ना तो उसी पानी में हाथ डाल देगा। तो बस उसका वही है डेली का। झाड़ू मैं इधर लगा ली थी, बस पोछा ही लगाना है। तो यहाँ पे मेरा पोछा लगा करके सब काम मेरा सब कुछ ओके हो गया था। फिर शाम को ना मैं 5 बजे आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। आद्विक के पापा भी आ गए थे, तो चाय और पोहा बनाऊंगी, वो थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे मैं चाय पत्ती डालने के लिए देखी, तो चाय पत्ती मतलब ख़त्म हो गए थे, तो मुझे निकाल करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं एक कैंची भी रखी थी, लेकिन आद्विक पता नहीं किधर ले जा करके फेंक दिया। फिर मैं उसको ढूंढ करके लेकर आई, तब फिर उसमें काट करके भरी और फिर उसमें डाली। वो मैं पैकेट खोल करके नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा उसको जला करके मतलब
अच्छे से उसको पैक कर देती हूँ, तब वो ऐसे ही रहेगा, नहीं तो गिरेगा तो मतलब पूरा नीचे ही गिर जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से पैक करके रखती हूँ, कोई भी सामान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय में ना अदरक नहीं डाली थी, चाय में चाय मसाला आज डालूँगी। बहुत दिन हो गए थे मसाला वाला चाय पी करके, तो मैं सोची आज चाय वाला मसाला पी लेते हैं हम लोग। सिंगदाना मतलब फ्राई कर रही हूँ पोहा में डालने के लिए। यहाँ पे ना मैं मतलब तड़का लगाने के लिए राई और कड़ी पत्ता ले ली थी, तड़का लगा ली थी। फिर उसके बाद से कांदा और 1-2 मिर्चा ली थी, उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी। और पोहा ना मैं पहले से ही भिगा करके रखी थी धो करके, फिर ये हो जाएगा ना लाइट ब्राउन, फिर इसमें डालूँगी और हल्दी पाउडर डालूँगी। मेरा चाय एक तरफ पक रहा है बस। आज का मौसम भी मतलब थोड़ा ठंडा ही था, धूप मतलब निकला ही नहीं था, हल्का हल्का धूप था। तो फिर इसके लिए आज गर्म भी थोड़ा कम ही था, नहीं तो डेली तो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता था। और गर्मी में ना किचन में आने का मन नहीं करता है, फिर भी आकर के बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है रेडी। और फिर उसके बाद से मतलब नाइट डिनर की तैयारी करूँगी। अब भी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। बन गया है, मतलब बन करके रेडी हो गया है। चलती हूँ, आदित्य को दूंगी और आदित्य के पापा को दूंगी और मैं भी खाऊंगी। अगर आदित्य को नहीं दूंगी तो वो जिद करेगा, परेशान करेगा, फिर खाने नहीं देगा। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।